हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी हब में। फिर से आपके सामने आए हैं आज। ये पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे निर्देशांक की ज्यामिति और उसी को आज भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कुछ पॉइंट्स रह गया था, उसको हम लोग आज देखेंगे। जैसे हम लोग वहाँ पर पढ़े थे दूरी के बारे में। दूरी को निकालने के लिए कोई भी दो निर्देशांक से दूरी निकालते हैं, उसकी दूरी निकालते हैं, है ना। आज हम लोग देखेंगे, जैसे ये आपका हम लोग जानते हैं ये एक्स एक्सिस हुआ, एक्स अक्ष, और ये हुआ वाई अक्ष, वाई एक्सिस। ठीक, इसका नाम एक्स एक्स डैश रहता है, वाई वाई डैश रहता है। ये हो गया आपका ओरिजिन, मूल बिंदु। तो इस निर्देशांक ज्यामिति में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी तीन निर्देशांक दिया रहे। मान लीजिए यहाँ एक निर्देशांक और यहाँ एक निर्देशांक और यहाँ एक निर्देशांक। तो अगर हम इसको मिलाएं, इस तरह से अगर मिलाएं, तो ये मान लीजिए ये एक त्रिभुज बना। क्या बना? त्रिभुज ABC। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला का यूज करते हैं। उस फॉर्मूला को देखें यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला होता है। जैसे मान लीजिए इस बिंदु का निर्देशांक हो गया x1 y1, इस बिंदु का x2 y2 और इस बिंदु का x3 y3। ठीक है, तो बच्चों इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस निर्देशांकों के माध्यम से कैसे निकालेंगे? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 ब्रैकेट x1 फिर y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये हो गया आपके पास फॉर्मूला, जिसके माध्यम से आप लोग जो है इसका क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु, इस त्रिभुज का मध्य बिंदु अगर निकालें, उस मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है बच्चों। इस मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो इस त्रिभुज के मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालेंगे? जिस तरीके से हम लोग पिछले वीडियो में किसी एक रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाले थे, सिर्फ उसी तरह इसका निकालना है। क्या करना है? x निर्देशांक निकालने के लिए x1 x2 और x3 को ऐड करना है और 3 से डिवाइड करना है। कितना से? 3 से डिवाइड करना है। उसी तरह y1 प्लस y2 और y3, इन तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करना है। इससे आपका क्या निकल जाएगा? x और y का वैल्यू निकल जाएगा। x निर्देशांक और y निर्देशांक निकालेंगे, जो इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा बच्चों। अगर मान लीजिए ये हुआ आपका y अक्ष, ये हुआ आपका x अक्ष, तो x अक्ष के जो भी निर्देशांक होंगे, x अक्ष के ऊपर, x अक्ष पर निर्देशांक जो होता है वो आपका होता है x, 0 और y अक्ष पर निर्देशांक जो होता है वो होता है आपका 0, y। ये दो पॉइंट्स याद रखना है बच्चों, ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी निर्देशांक जो x अक्ष के ऊपर रहे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो, 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 कहीं पर भी रहे, तो उसका निर्देशांक होगा x, 0। यहाँ पर x कोई भी वैल्यू हो सकता है ना, चाहे वो ऋणात्मक में हो, चाहे वो धनात्मक में हो। उसी तरह इस y अक्ष पर जो निर्देशांक होंगे उसका ये 0, y होगा। उस बिंदु का जो
वैल्यू होगा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, वो हो जाएगा आपका 0, वाई एक्सिस पर। तो इन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप इस चैप्टर के जो भी प्रश्न आएंगे उसका आप सॉल्व कर सकते हैं, उसको आप हल कर सकते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर के जो बेसिक्स नॉलेज है वो आपको हम बता दिए। अब इसका रिवीजन करके इसके एक्सरसाइज को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और बनाने की कोशिश करिए। इस चैप्टर से क्लास 10 में आपको 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कि आपके लिए हेल्पफुल है और आप ला सकते हैं। तो बच्चों, अगर वीडियो को अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, और आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।